Hey guys, welcome to Home Tutes. Home Tutes is your new way to learn. आज का जो हमारा टॉपिक है is one of the very interesting topics which is 15 words you are probably mispronouncing. अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं या आप एक इंग्लिश स्टूडेंट हैं या फिर इवन यू आर हाउसवाइफ, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं. तो आज के वीडियो में हम उन्हीं वर्ड्स को कैसे सही प्रोनाउंस करना होता है वो जानने वाले हैं. सम ऑफ द वेरी फेमस ब्रांड्स या फिर ऐसे बहुत कॉमन वर्ड्स जिनको हम अक्सर हमारी डेली यूज में यूज करते हैं, तो आज हम जानेंगे उनका सही प्रोनाउंसिएशन. देखिए, इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बहुत जरूरी है. इट इज सोल एंड हार्ट ऑफ लैंग्वेज. हमारी जो लैंग्वेज है वो तभी अच्छी लगेगी जब हम उनका सही से प्रोनाउंस करेंगे. सपोज यदि आपका नाम अर्जुन है और आपका नाम कोई सही से नहीं लेता है तो इट वोंट साउंड गुड. वैसे ही अगर हम किसी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो इट डजंट साउंड दैट गुड जितना कि वो वर्ड अच्छा है. सो बेटर यही होगा कि हम उस वर्ड को सही से प्रोनाउंस करें. सो in this English pronunciation lesson, I am going to show you how to pronounce some difficult words. These words are often pronounced incorrectly and are common mistakes that everyone, which is an English student, make. I have chosen these words because they are common and they are words that are often used and pronounced incorrectly by English learners. So here we have a list of the words that we are going to learn here, and we are going to fix these pronunciation mistakes right here, right now. Without further ado, let's start. So the first word here is in our list is vegetables. वेजिटेबल्स देखिए, अक्सर हमने इसका यूज सुना होगा. सब्जियां हम हमारे घरों में यूज करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल्स. तो क्या ये जो प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल्स, क्या ये सही है? नो, इट इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे हमें जो वर्ड है ना वेजिटेबल, यहाँ पे ई जो है इसको आई की तरह से नहीं बोलना है. ये जो आपको क्रॉस का निशान दिख रहा है इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है. वेजिटेबल, ई को यदि हम स्ट्रेस देंगे, जोर डालेंगे तो शब्द कैसा बनेगा? वेजिटेबल, जो कि बिल्कुल गलत है. हमें क्या करना है? ई को बोलना ही नहीं है. सेकंड सिलेबस पे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालना है. तो क्या बनेगा? वेजिटेबल. वेजिटेबल इतना ही आसान है. आइए हम इसे रिपीट करते हैं. इट्स वेजिटेबल. हमें बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालना है इंग्लिश के ऊपर. ई को बिल्कुल अनफोकस कर दीजिए. इट्स वेजिटेबल. आइए देखते हैं विच इज द नेक्स्ट वर्ड. सो हियर वी हैव आमंड. आमंड यानी बादाम. तो हम में से कई लोग इसे आलमंड कहते हैं, आलमंड, क्योंकि यहाँ पे एल का यूज हो रहा है. लेकिन देखिए यहाँ पे जो एल है ना ये साइलेंट है. और ऐसे काफी सारे शब्द हैं जिनमें एल साइलेंट होता है, एज इन हाफ, वॉक, टॉक एंड यू नो वुड, शुड, कुड. ऐसे लंबी लिस्ट है जहाँ पे हमने देखा है कि एल साइलेंट होता है. सिमिलरली यहाँ पे भी एल वर्ड जो है वो साइलेंट है. इसका यूज हम नहीं करते हैं. आलमंड नहीं होता है, इट्स आमंड. आमंड. तो एल का यूज आपको यहाँ पे नहीं करना है. सेंटेंस क्रिएट करें. आई वुड लाइक टू हैव 5 आमंड्स अ डे. मैं चाहूंगी कि मैं दिन के कम से कम 5 आमंड्स खाऊं. तो यहाँ पे जो आमंड वर्ड्स है यहाँ पे आपको एल का यूज नहीं करना है. होपफुली आप मेरे साथ वर्ड्स को रिपीट कर रहे होंगे. इट्स आमंड्स, आमंड्स. आइए देखते हैं विच इज द नेक्स्ट वर्ड. ओ वाओ, इट इज अ वेरी इजी वर्ड. ईटीसी. ईटीसी का यूज कहाँ होता है? देखिए, अक्सर हमने हमारी किताबों में देखा होगा, जब हम बुक्स रीड करते हैं क्लासरूम में तो एक वर्ड आता है ईटीसी. जब भी हम बहुत सारे शब्द एक साथ यूज करते हैं, जैसे कि अगर मान ली सब्जियों की लिस्ट ले लें तो आलू, बैंगन, प्याज व्याज सब मिला के उसके बाद ईटीसी लगा देते हैं. ईटीसी का मतलब होता है ऐसे और भी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटसेट्रा. तो ईटीसी को कैसे कहेंगे? इसे हम कहेंगे एटसेट्रा. एटसेट्रा, एटसेट्रा. क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? एटसेट्रा. रिपीट कीजिए, एटसेट्रा. आया इसका सही प्रोनाउंसिएशन? सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है ज्वेलरी. ज्वेलरी क्या होता है? देखिए, ज्वेलरी कोई वर्ड ही नहीं है, ये हमारी इंडियंस की प्रोनाउंसिएशन है जो हम अक्सर इसको गलत ही बोलते हैं. ज्वेलरी मतलब कि सभी गहने, चाहे वो हमारे गले में पहनने की हो या कानों में पहनने की हो, इसे ज्वेलरी नहीं कहा जाता है. अमेरिकन्स इसे कहते हैं ज्वेलरी और ब्रिटिशर्स इसको कहते हैं ज्वेलरी. तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? ज्वेलरी. 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 ज्वेलरी नहीं है,
ज्वेलरी नहीं कहेंगे, आज से हम क्या कहेंगे? ज्वेलरी, ज्वेलरी, ज्वेलरी। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला वर्ड क्या है यहाँ पे। पिज्जा। वाओ, हम सभी का फेवरेट है ये तो, पिज्जा। यहाँ पे डबल जेड है। हम में से कुछ लोग इसे पिज्जा कहते हैं, कुछ लोग पिज्जा कहते हैं और कुछ लोग पिज्जा कहते हैं, लेकिन ये सारी ही प्रोनाउंसिएशंस गलत हैं। तो आज हम जानने वाले हैं इसे सच में क्या कहा जाता है। इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाइए, साथ में रिपीट करते हैं, पिज्जा, पिज्जा। सो जानते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है वुमन। क्या ये प्रोनाउंसिएशन सही है, वुमन या वुमेन? नो, इट्स नॉट करेक्ट। देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आपको स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़नी होती है, उनके कुछ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है जिन्हें हमें सीखना होता है। इट इज नॉट वुमेन, ये वुमेन नहीं है। मैन को हम मैन ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैन यूज हो रहा है वहां पे हमें इसे मैन नहीं कहना है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? विमेन, वी मेन। इट इज विमेन। जब भी हम कहेंगे वुमेन तो हम वुमेन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे विमेन। जैसे कि 8 मार्च को होता है हैप्पी विमेंस डे, ना कि हैप्पी वुमेन्स डे। इट इज हैप्पी विमेंस डे। क्लियर हो गया आप सभी को? बहुत आसान शब्द है और बहुत कॉमन वर्ड भी है। सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, डाटा। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं फोन में डाटा फीड होता है, कंप्यूटर में डाटा फीड होता है, पर डाटा आखिर होता क्या है? डाटा तो कोई वर्ड ही नहीं है। डाटा, इट्स इनकरेक्ट, इट शुड बी डेटा, डेटा। क्या कहना है इसे आज से? सभी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे हम सेव करते हैं उन्हें हम डेटा कहते हैं, डाटा नहीं कहते हैं। सो कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इट इज डेटा एंड नॉट डाटा। आज से ही आप इसे करेक्ट कर दीजिए एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी, इट्स डेटा, डेटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट ऐसे ही बोलते थे ना, आप भी तो इसे ब्रेकफास्ट, वही जो अक्सर हम सुबह करते हैं, ब्रेकफास्ट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपकी गलत थी। इट इज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। फास्ट नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में फर्स्ट रखना है और ब्रेक में जो ई है वहां पे हमें स्ट्रेस नहीं देना है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। क्लियर है? रिपीट करें, इट इज ब्रेकफास्ट। आइए देखते हैं अगला शब्द, व्हीकल। व्हीकल, व्हीकल क्या होता है? सभी गाड़ियां व्हीकल्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो एच है ये साइलेंट है। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि साइलेंट है, उनको हम धीरे 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 आने वाले वीडियोस में जानने वाले हैं। लेकिन कुछ लोग इसे कहते हैं व्हीकल, व्हीकल या व्हीकल, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमें एच को साइलेंट रखना है और जो ई है उसे हमें स्ट्रेस देना है। तो हम क्या कहेंगे? व्हीकल, व्हीकल। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा व्हीकल, व्हीकल। आया आप लोगों को प्रोनाउंस करना? चलिए रिपीट करते हैं, व्हीकल। आप लोगों ने किया रिपीट, इट इज व्हीकल। आइए देखते हैं अगला शब्द क्या है, वेडनेसडे। प्रोनाउंस अगर हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे 3 अलग अलग सिलेबल्स बन रहे हैं। पहला है वेड, फिर उसके बाद है नेस, फिर है डे। तो ये क्या वेडनेसडे कहलाता है? वेडनेसडे? जी नहीं, यहाँ पे इसको हम कैसे कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेंसडे, वेंसडे। ये जो डी है यहाँ पे हमें इसे साइलेंट रखना है, तो ये क्या हो जाएगा? वेंसडे। आप लोग रिपीट करिए, ये होता है वेंसडे। बहुत कॉमन शब्द है, हम सभी लोग ये यूज करते हैं। आज से हम इन सभी शब्दों को सही से प्रोनाउंस करेंगे। तो क्या शब्द है? वेंसडे। सो अगला वर्ड है क्या? चलिए देखते हैं, कूपन। कूपन वो क्या होता है? कूपन यानी कि अक्सर एक एंट्री पास होता है या किसी चीज को लेने का कोई पास या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे हम कूपन कहते हैं। लेकिन आज से हम इसे कूपन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? कूपन, कूपन। सी जो है यहाँ पे के का साउंड दे रहा है, तो इसको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले आएगा के में आपको देना है ओ पे स्ट्रेस, तो ये क्या बनेगा? कूपन, कूपन। 2 टुकड़ों में बोलना है इसे, कूपन। पूरा क्या बना? कूपन। क्लियर है? कूपन नहीं है, ये है कूपन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नाइकी। नाइकी यानी कि एक फेमस ब्रांड है
शर्ट्स का, टी शर्ट्स का, शूज का बहुत फेमस ब्रांड है, हम सब लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो आप इसे क्या बोलते थे आज तक? नाइक, राइट? नाइक कहते थे हम सब इसे, लेकिन ये नाइक नहीं है, ये नाइकी है। नाइकी, क्या कहेंगे इसे? नाइकी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एडिडास। एडिडास, क्या ये प्रोनाउंसिएशन सही है? एडिडास या यूडिडास? ऐसा ही अक्सर हम लोगों ने गलत प्रोनाउंसिएशन सीखा था, लेकिन आज से यहीं से हम इन्हें सही बोलना शुरू करेंगे। इट्स एडिडास, यानी कि एडिडास। एच को स्ट्रेस नहीं देना है, लेकिन वो है एडिडास। क्या बोलना है? एडिडास। चलिए देखते हैं अगला शब्द, अमेज़न। अमेज़न, 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 बहुत सारे अलग अलग शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। सही शब्द क्या है? अमेज़न, अमेज़न। जॉन नहीं है, एच भी नहीं है, इट्स जस्ट अमेज़न, अमेज़न। अमेज़न नहीं बोलना है, अमेज़न बोलना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बाउल। वही जिनमें हम खाते हैं, लेकिन बाउल होता क्या है? बाउल हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जहाँ पे हमारी बॉडी के सारे बैड एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। तो हम उनमें नहीं खाते हैं, हम जिनमें खाते हैं उन्हें बोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल। आज से बाउल नहीं बोलना है, क्या कहेंगे? बोल। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, शेवरले। शेवरले एक बहुत फेमस कार का ब्रांड है, जिसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है शेवरले और लास्ट में एक टी है। तो इसे क्या हम शेवरलेट कहते हैं? यहाँ पे जो टी है वो साइलेंट है और इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा शेवरले। शेवरले, क्या कहना है आप लोगों को? शेवरले। क्लियर था? बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था और आप लोगों के लिए सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अभी आप लोग बिल्कुल न्यू लर्नर्स हैं। आप लोगों को सारे वर्ड्स अगर बहुत अच्छे बोलने आ गए तो आप बहुत जल्दी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं। तो इन वर्ड्स की मदद से आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon to get regular updates from our channel. Thank you.